हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी 2020 के जो नया सिलेबस आया है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम लेक्चर डालेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे लेक्चर को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल, देखिए धार्मिक और तीर्थ स्थल। देखिए सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य एवं शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय स्थापत्य कला एवं शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर शैली से निर्मित इन मंदिरों का निर्माण 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। इस समय यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। उस समय यहाँ पे 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, परंतु वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। 1986 में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, यानी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया ये भी याद रखना है, 1986 में। और 2009 में इसे भारत के 7 आश्चर्य में शामिल किया गया है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो याद रखना है। तो ये खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सब ये आपको याद रखना है। कब शामिल किया गया, कितने मंदिर थे, किसने निर्माण करवाया है, खजुराहो कहाँ पर है, तो ये सब आप यहाँ पे आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है। पश्चिमी समूह में पश्चिम दिशा में है, पूर्वी समूह पूर्वी दिशा में, दक्षिण समूह 3 समूह में बांटा गया है, याद रखना है। देखो खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिर, तो पश्चिमी समूह के मंदिर देख लेते हैं। इस समूह में सर्वाधिक मंदिरों की संख्या है। सर्वाधिक मंदिरों की संख्या कहाँ पर है, पश्चिमी दिशा में। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। और 64 योगिनी मंदिर ये खजुराहो में है, याद रखना है। 64 योगिनी मंदिर एक जबलपुर में भी मिलेगा, एक यहाँ भी मिलेगा। चित्रगुप्त मंदिर इंपॉर्टेंट है, कहीं पे है, कहाँ पे है, खजुराहो में है। विश्वनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण मंदिर और माँ तंगेश्वर मंदिर, ये तीनों मंदिर पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे है, खजुराहो में। पूर्वी समूह के मंदिर देख लेते हैं। पूर्वी समूह के मंदिर, इस समूह में परशुनाथ मंदिर, घटाई मंदिर और आदिनाथ मंदिर प्रमुख है। 3 मंदिर प्रमुख है पूर्व में, पूर्वी समूह में। परशुनाथ मंदिर, घटाई मंदिर और आदिनाथ मंदिर। दक्षिणी समूह के मंदिर देख लेते हैं। दक्षिणी समूह में दूल्हादेव मंदिर व चतुर्भुज मंदिर आदि शामिल है। कौन सा, दूल्हादेव हो गया और चतुर्भुज मंदिर, ये शामिल है। दक्षिण 3 समूह में बांटा गया था। अब यहाँ का जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसके बारे में देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है ये। खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से भगवान का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था, ये पूछा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विद्याधर ने करवाया था। चंदेल शासक था ये। यहाँ पर नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है। देखो इस मंदिर की जो तुलना है वो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। भुवनेश्वर उड़ीसा में एक मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर, उसकी तुलना इस मंदिर से की जाती है। तो याद रखना है, इस मंदिर की तुलना उससे की जाती है, समझना है आपको। ये देखिए फोटो दी हुई है, इसकी इमेज दी हुई है कंदरिया महादेव मंदिर की। ऐसा है फ्रेंड्स, यदि आप गए होंगे तो कंदरिया महादेव मंदिर देखिए, इमेज इसकी ऐसा है। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर की बात कर लेते हैं। एक 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में भी है, याद रखना है। यह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है।
जो शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे एक शिव सागर झील भी है, शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका विन्यास उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका विन्यास कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, याद रखना है। इस मंदिर का आकार आयताकार है, आयताकार है, आयताकार नहीं, आयताकार है, याद रखना है। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में पंचायतन शैली से निर्मित है। ये पूछा जा सकता है। पंचायतन शैली से निर्मित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन में करवाया था। चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया था फ्रेंड्स इसका निर्माण। यहां पर भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। तो विष्णु भगवान का मंदिर है ये। चित्रगुप्त मंदिर की बात कर लेते हैं। ये भी कहाँ पे? खजुराहो में। सभी मंदिर पूछे जाते हैं। चित्रगुप्त मंदिर धार्मिक स्थल से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन धार्मिक स्थल से बनेगा ही बनेगा, और पर्यटन से भी बनेगा। तो इसके बाद में डालूंगा वाला लेक्चर। तो ये अभी इसको देखिए, चित्रगुप्त मंदिर देखिए। सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त का निर्माण राजा डंगदेव ने करवाया था। इस मंदिर में गर्भगृह में स्थित सूर्य प्रतिमा की दाईं और चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है मातंगेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। इसका निर्माण हर्षवर्मन ने करवाया था। हर्षवर्मन, चंदेल शासक हर्षवर्मन ने करवाया था, है ना। तो ये याद रखना है। भटकतम मणि नामक मणि भी स्थापना ने की थी। इसकी स्थापना इस मंदिर में उसने स्थापना की थी। शिव मंदिर भी है एक प्रकार का पंचायत शैली से निर्मित। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा घंगदेव ने करवाया था। राजा घंगदेव इंपॉर्टेंट है, चंदेल वंश का शासक था। घंगदेव शासक वर्मन ने करवाया था। 1002-1003 में करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की लंबाई देख लेना है। परशुनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये भी खजुराहो में है। पंचरथ शैली से निर्मित जैन मंदिर है ये। परशुनाथ मंदिर जैन मंदिर है। इसका निर्माण 950 से 980 के मध्य राजा यशोवर्मन ने करवाया था। राजा यशोवर्मन के उत्तराधिकारी राजा घंग ने करवाया था, याद रखना। यशोवर्मन का उत्तराधिकारी घंगदेव था। चंदेल वंश के तो सब थे ये। घटाई मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूर्वी समूह में जैन मंदिर है एक प्रकार का। यह महावीर की मता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। दूल्हादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है, दक्षिण समूह में आता है, भगवान शिव का मंदिर है, और ये वर्तमान में खंडित अवस्था में है। तो ये भी याद रखना है। अब सांची स्तूप की बात कर लेते हैं। सांची रायसेन जिले में आता है। सांची स्तूप बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची। रायसेन जिले में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सांची जो है रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण 2री-3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने ही सांची की पहाड़ी पर स्तूप, विहार एवं एकात्मक स्तंभ बनवाया था। किसने? अशोक ने ही बनवाया, याद रखना है। अशोक को प्राचीन काल में बेदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकण, बोट और बोट श्री पर्वत इत्यादि नामों से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? सांची को। सांची के प्राचीन काल में नाम है ये। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी, पूछा जा सकता है। जनरल टेलर ने की थी, याद रखना है। यूनेस्को में शामिल हुआ ये 1989 में, है ना। विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। शामिल होने का डेट भी याद रखना है, 1989। देखो 86 में कौन था? खजुराहो का मंदिर। 89 में क्या है? सांची स्तूप। 2003 में भीम बेटिका की गुफाओं को शामिल किया गया था। भीम बेटिका की गुफाओं को, 3 ही शामिल है अभी। उसके बाद आगे चलते हैं। पुरातात्विद जनरल जॉनसन, जनरल कानिधाम, कैप्टन मैसी, मेजर कोलत तथा जॉन मार्शल ने 22 से 90 के मध्य सांची स्तूप स्थित बौद्ध स्मारकों को उत्खनित और संरक्षण करवाया था। तो ये देखना है ये फैक्ट को। सांची स्तूप में 3 बौद्ध स्तूप है, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप है एक बीच वाला, तो ये बताया गया उसके बारे में। ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। यहां पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलयान के अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। सारिपुत्र और महामोगलयान, ये पूछा जाएगा। सांची के स्तूप में
बुद्ध, भगवान बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। 2017 में सांची स्तूप को छायाचित्र, 2017 में क्या हुआ, 200 की जो नोट है, 200 की नोट के पीछे जो छायाचित्र बनी हुई है वो सांची के स्तूप की है। तो पूछा जा सकता है सांची का स्तूप कब शामिल हुआ, याद रखना है यूनेस्को में। सांची का स्तूप कहाँ पे है, रायसेन जिले में आता है, सांची नाम की जगह में, है ना फ्रेंड्स। ओमकालेश्वर के बारे में देखते हैं आप। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है फ्रेंड्स। एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पर है, एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पर है, खंडवा में, और एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है खंडवा में। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है ना। तो ओमकालेश्वर खंडवा में नर्मदा नदी किनारे स्थित है। प्राचीन नाम मानदाता था। किसका, ओमकालेश्वर का प्राचीन नाम मानदाता था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ नर्मदा घाट है, यहाँ पे 24 अवतार, सिद्धनाथ मंदिर, मार्कंडे आश्रम, ममलेश्वर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है और दर्शनीय स्थल प्रमुख है। आगे चलते हैं, महेश्वर की बात कर लेते हैं। महेश्वर आता है खरगोन जिले में। खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर है। इसका प्राचीन नाम माहिष्मति था। इसका प्राचीन नाम माहिष्मति था। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। माहिष्मति को गुप्त काशी, महेश्वर को कहा जाता है। इसकी स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने की थी, है ना। अहिल्याबाई ने किसे राजधानी बनाया था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो महेश्वर को इन्होंने राजधानी बनाया था, ये याद रखना है। यहाँ पर भवानी माता का मंदिर, अहिल्येश्वर शिवालय, राजवाड़ा, बाड़ेश्वर शिवालय, बीठाजी की छतरी, राज्येश्वरी शिवालय, ये कुछ शिवालय कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ सहस्त्रधारा जलप्रपात है खरगोन में, नर्मदा नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। अहिल्या संग्रहालय, होलकर वंश की छतरियाँ मिल जाएगी यहाँ पे। अब भोजपुर की बात कर लेते हैं। भोजपुर आता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भोपाल से लगभग कुछ दूर है, 45 के कितने किलोमीटर है याद नहीं आ रहा है अभी। तो भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर परमार राजा भोज द्वारा भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भोजपुर मंदिर है, एक बहुत बड़ा शिवलिंग है वहाँ पे। तो भोजपुर कहाँ पर है, रायसेन में है, बेतवा नदी के तट पर है। यहाँ परमार राजा भोज द्वारा भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, या उत्तर भारत या फिर पूर्व का सोमनाथ भी बोल सकते हैं इसको, है ना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी लंबाई 5.5 और मीटर 1.18 मीटर है। मीटर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भगवान परशुनाथ की प्रतिमा भी है स्थित यहाँ पे। पार्वती गुफा व आचार्य माटुंगा की समाधि भी स्थित है यहाँ पे। आचार्य माटुंगा की समाधि भी स्थित है। इसके समीप ही बेतवा नदी पर साइक्लेपियन बांध, यह पूछा जाएगा बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, साइक्लेपियन बांध, रायसेन में है ये साइक्लेपियन बांध। तो याद रखना है साइक्लेपियन बांध कहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट सतना जिले में आता है। विंध्याचल पर्वत के मध्य मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, पूछा जाएगा। चित्रकूट कहाँ है, मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्रकूट धार्मिक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया था। पवित्र नगर घोषित किया गया इसे। चित्रकूट के प्रमुख धार्मिक स्थान देख लेते हैं। रामघाट यहीं पे है, जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप मंदिर इंपॉर्टेंट है, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा और कामतगिरी पर्वत यहीं पे है, स्फाटिक शिला, भरतकूप, ये सब यहीं पे है, सब याद रखना है। मैहर की बात कर लेते हैं। मैहर आता है सतना जिले में। मैहर सतना जिले में है, याद रखना है। 2009 में इसे पवित्र नगर घोषित किया गया है। यहाँ पे माँ शारदा का मंदिर है और जिसकी स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। यहाँ पर नरसिंह पाट, गोलमठ, आला तालाब आदि दर्शनीय स्थल है। मैहर
उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्म स्थली रही है, इंपॉर्टेंट है। और मैहर को संगीत की नगरी भी कहा जाता है, जहां पर इन्होंने मैहर वाद वृंदर की स्थापना की थी। किन्होंने? इनने, याद रखना है। उन कहाँ पे देख लेते हैं, उन खरगोन जिले में पड़ता है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। 12 शीर्ण अवस्था में परमार कालीन शिव मंदिर है ना। जैन मंदिरों का समूह है ये। इसका निर्माण राजा परमार उदय आदित्य ने करवाया था। ऊन कहाँ पर है? खरगोन में। निर्माण किसने करवाया था? उदय आदित्य ने करवाया था। तो याद रखना है आपको, उदय आदित्य ने करवाया था। ये सभी खजुराहो के मंदिर के समकालीन है, उसी टाइप के हैं, समकालीन है। देखो, बासे 52 गजा, बासे बड़वानी, बड़वानी जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा स्थापित है। भगवान ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है, याद रखना है। उनका ही नाम आदिनाथ था। तो आदिनाथ की 72 फीट नहीं है, 84 है, यानी 72 या 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। 52 गज की प्रतिमा, इसलिए इसका नाम 52 गजा है। पहले गज चलता था, गज से नापते थे, तो 52 गजा की प्रतिमा स्थापित है। तो याद रखना ये बड़वानी में। यहां पर श्रवण बेलगोला की तर्ज पर, जो कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला की तर्ज पर 12 वर्ष में महामत्स्य का अभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना ये के आधार पर आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष के महामत्स्य अभिषेक का आयोजन किया जाता है। तो 52 गजा का है, बड़वानी में है, याद रखना। भगवान आदिनाथ की 52 गजा की मूर्ति है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 52 गजा कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल है सोनकक्ष में, सोनकक्ष आता है देवास में, याद रखना है। गोमत गिरी या गोमट गिरी कहते हैं, इंदौर में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। पहाड़ी पर महावीर, स्वामी आदिनाथ, परशुनाथ भगवान का भव्य मंदिर स्थापित है। नेक्स्ट करते हैं मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल, ये सागर में है। जैन तीर्थ स्थल है सब जो सागर में है। मुक्तागिरी बैतूल में है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल में है। 52 मंदिर थे, जिनमें से कुल चट्टानों के अंदर निर्मित है। सोनगिरी इंपॉर्टेंट है, दतिया में है सोनगिरी, सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल दतिया में। कामदगिरी जिला सतना में है। चित्रकूट तीर्थ कहते हैं इसे, सबसे प्रमुख कामदगिरी है। यहाँ भगवान कामननाथ का मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। तो कामदगिरी सतना में है, इंपॉर्टेंट है। दादाजी दरबार खंडवा में है। दादाजी दरबार खंडवा में संत दादाजी का समाधि स्थल भी है वहीं पे, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। दादाजी, धुनी वाले दादा बोलते हैं इन्हें, धुनी वाले दादाजी दरबार कहाँ पे? खंडवा में। नेमावर तीर्थ है नर्मदा नदी के तट पर, देवास में। हिंदुओं का तीर्थ है ये, प्रतिवर्ष मेला भी लगता है यहाँ पे। तो नेमावर तीर्थ कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पे। रूणीजा बड़नगर में है। बड़नगर में तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है, प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। रूणीजा, तो फ्रेंड्स ये रूणीजा बड़नगर में आता है। बड़नगर है उज्जैन जिले की तहसील। नोहटा की बात कर लेते हैं। नोहटा कहाँ पर है? नोहटा गुरहया बेरसा नदी के संगम पर बसा नोहटा सभी चंदेलों की राजधानी हुआ करता था। तो कभी चंदेलों की राजधानी, अब यहाँ शिव मंदिर और जैन मंदिर के अवशेष के लिए विख्यात है। मीतावली इंपॉर्टेंट है। मीतावली मुरैना जिले में स्थित प्राचीन मंदिरों का धरोहर है। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते थे। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते थे। प्रतिहार राजाओं ने मुरैना में 45 किलोमीटर दूर रिठौर क्षेत्र पे 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एक 64 योगिनी मंदिर यहाँ भी है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि नई दिल्ली का संसद भवन का स्थापत्य इस मंदिर के स्थापत्य से प्रेरित है। जो दिल्ली में संसद भवन बना हुआ है वो इसी मंदिर से प्रेरित है। इसका डिजाइन यहीं से लिया गया था, संसद भवन का। ग्यारसपुर विदिशा में है, इंपॉर्टेंट है। ग्यारसपुर विदिशा में है। विदिशा के समीप प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले जाने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी का अभिलेख वैष्णव मंदिर की जानकारी मिलती है। अभिलेख में महेंद्रपाल
चामुंडा राज्य एवं शिवागढ़ की जानकारी मिलती है, शिवगढ़ की जानकारी मिलती है। हिंगलाजगढ़ मंदिर, ये हिंगलाजगढ़ तीर्थ स्थल है, मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश का स्मारक है। यहाँ पे एक किले के अवशेष है जिसे कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल स्थित है। पाठान पोल है, सॉरी, पाठन पोल और सूरज कुंड है। गुप्त काल से लेकर 14वीं शताब्दी। देखो यहाँ एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ गौरी के विभिन्न रूप स्थापित है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है परशुनाथ और शांतिनाथ, तो ये देख सकते हैं। पीताम्बर पीठ इंपॉर्टेंट है, पीताम्बर पीठ धार्मिक स्थल है, एक इंपॉर्टेंट है, दतिया में है। दतिया में स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बर पीठ हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक एवं तांत्रिक स्थल है। पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दतिया में। मध्य प्रदेश के सिख धर्म से तीर्थ स्थल, सिख धर्म के तीर्थ स्थल देख लेते हैं। आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब ये ईसागढ़ में है, ईसागढ़ अशोकनगर, है ना, याद रखना है फ्रेंड्स। आनंदपुर साहिब, ईसागढ़, अशोकनगर। बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये जय विलास पैलेस ग्वालियर के किले के अंदर है, ये ग्वालियर के किले में है। ये बंदी छोड़ गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर के किले में, ग्वालियर में है। इमली बाजार गुरुद्वारा, इमली बाजार गुरुद्वारा ये इंदौर में है। गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे, गुरु नानक देव जी यहाँ पधारे थे। बड़ी संगत गुरुद्वारा, बाड़ी संगत गुरुद्वारा ये बुरहानपुर में है। 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे। भाईवाला संधू गुरुद्वारा, भाईवाला संधू गुरुद्वारा ये शिवपुरी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओमकारेश्वर साहिब, ये ओमकारेश्वर खंडवा में एक गुरुद्वारा है। तो इतने गुरुद्वारा हैं इंपॉर्टेंट। इस्लाम धर्म स्थल यानी ईसाई धर्म स्थल देख लेते हैं। तो एक कैथेड्रल चर्च जबलपुर में है, 1940 और 1840 और 1858 के मध्य बना है ये। रेड चर्च इंदौर में है, व्हाइट चर्च इंदौर में है, 1858 में बना था। और पचमढ़ी चर्च पचमढ़ी में है, 1875 में। तो जिसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैथेड्रल चर्च जबलपुर में है। तो ईसाई धर्म से रिलेटेड स्थल थे, ये सिख धर्म से रिलेटेड थे। और ये पूरे जो मैंने आपको बताया ये याद रखना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। पीताम्बरा पीठ ये सब याद रखें, ग्यारसपुर विदिशा में है। हिंगलाजगढ़ मंदसौर, ये जो बताया मैंने, मितावली मुरैना में। ये नोहटा, ये नोहटा आपको नहीं बताया मैंने कहाँ पे है, तो ये नोहटा है दमोह जिले में। ये बड़नगर उज्जैन में, ये सब याद रखना है फ्रेंड्स। नेमावर देवास में, ये जितने मैंने बताया आपको, ऊन हो गया, खरगोन, 52 गजा, चित्रकूट, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बन जाएगा। ये टॉपिक का नाम क्या था, इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किए, इस टॉपिक में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थ स्थल देखे। देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल लिखा हुआ है, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल लिखा हुआ है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में पूरे पर्यटन स्थल डिस्कस करूंगा। तो ये लेक्चर में हमने धार्मिक स्थल डिस्कस किए। सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश MPPSC 2020 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से पढ़िए फ्रेंड्स, सिलेबस से ही पेपर निकलता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।